अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान नदीम अवान। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल जो हैं दोबारा बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए देखते हैं। सुना कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो है वो दोबारा आ चुका है, तो उसकी तीसरी लहर। तो शफकत महमूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये बंद होगी कि नहीं होगी? वैसे इंडस्ट्रीज़ का बंद होना बनता तो नहीं है कि आगे तालीम का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर लहर कुछ ज़्यादा सवेर है तो बंद करना बनता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में से सुना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो आपके ख्याल से जो फाइनल पेपर हो रहे हैं वो ऑनलाइन के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, तो क्या ऑनलाइन पेपर जो है वो बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए या फिजिकली? ऑनलाइन पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, खैर ये गलत बात है, लेकिन यार फिजिकल पेपर होंगे तो बेहतरी, क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी तक स्लाइड्स नहीं खोली है। मेरे फिजिकल पेपर होंगे तो मैं फिर उससे पहले पढ़ लूँगा। ऑनलाइन में तो आपको पता है सब एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। जो अंकल शफकत महमूद है वो यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा बंद करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर शफकत महमूद ने यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया तो नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? जी, एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसानी सेहत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज बिफोर 2 days अगो मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे खांसी हो गई, फ्लू हो गया, सर में पेन रहने लग गया, बिकॉज इट्स सिम्टम्स ऑफ कोरोना। तो इसलिए ये एक बेटर डिसीजन है यंगस्टर्स के लिए, सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आप कोरोना की ज़िंदा मिसाल हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो आपने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया था? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी डॉक्टर को चेकअप करवाने की, मैं मेडिसिन वगैरह ली तो मैं ठीक हो गया था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे अगर शफकत महमूद ने, जिनके फाइनल ईयर जा रही हैं, फाइनल पेपर जा रहे हैं, अगर शफकत महमूद ने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कह दिया कि 15 मार्च से बंद ऑनवर्ड, तो ऑनलाइन पेपर आपके हक में बेनिफिशियल होगा एज अ स्टूडेंट या? सिचुएशन को देखते हुए प्रॉब्लम का जो है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि ऑनलाइन लेने पड़ेंगे तो मजबूरी है, उसको क्या कह सकते हैं। मगर आप इसके हक में कि ऑनलाइन पेपर हो जाए? नहीं, हक में तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस तरह है कि अब ये प्रॉब्लम ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है जो कि करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल नहीं अच्छे होते। तो आप क्या समझते हैं, वाकई कोरोना है कि नहीं? जी या ये फिल्म चल रही है? नहीं, कोरोना वाकई है, क्योंकि मेरी 2 दिन तबीयत नहीं ठीक रही, मैं खाना भी नहीं खाया जा रहा, तो बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, तो ये मुझे ड्रिप वगैरह लगी, मैं मेडिसिन वगैरह ली तो फिर थोड़ा बेटर हुआ। यानी तुसी पूरे हक में कि यूनिवर्सिटी बंद हो? बिल्कुल पूरे हक च। चलो फिर ठीक है। कसम खुदा दी जे बंद होई तो ईद होई जाए, ऑनलाइन पेपर होने हैं, स्कूल ना उधरों बंदा गूगल तो कॉपी करे, दम पास। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 4th सेमेस्टर है। अच्छा, तो पहले 3 मिल लिए, बस डायरेक्ट ही 4th से शुरू की। यानी सर राफी फिर बताएं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे? यार ऑनलाइन हो जाएंगे तो बस ये है कि थोड़ी बहुत इजी हो जाता है। अब फिज़िकल भी हो जाए इंशाल्लाह, डर कोई नहीं है, तैयारी इतनी क्या है कि कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो अगर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आप क्या उसके अंदर चीटिंग करते हैं कि नहीं करते? यार चीटिंग, ऑनलाइन में चीटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर बैठे होते हैं, ना पास कोई होता है, बस घर में बड़ी खुद ना BBA पहला कर ही मैं रहा हूँ, ना कोई बताने वाला, खुद ही करना पड़ता है। यानी आप क्या समझते हैं अगर शफकत महमूद ने यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी तो आपको ये खुशी होगी कि नहीं? मैं उसके घर मिठाई के 3 डब्बे दे गया हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि तुलबा जो है वो 50-50 कह रहे हैं कि अगर कोरोना की जो लहर है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती है तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल को बंद कर दिया जाए ताकि यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को कोरोना ना हो। और दूसरी सिचुएशन ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे मिड्स और फाइनल जो है वो कोरोना के अंदर गुजर जाएं। स्टूडेंट जो वो अपना फ़ायदा सोच रहा है और शफकत महमूद जो है वो पाकिस्तान का फ़ायदा सोच रहा है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।